कोई 5 मिनट पहले एक ख़बर आई है जो मेरा ख्याल है जमहूरियत के दिल पर आखिरी खंजर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ देर पहले फ़ैसला किया है कि जो आइन के मुताबिक रिज़र्व सीटें, विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स सुन्नी इत्तेहाद को जानी थी, वो सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिल सकती। जनाब चेयरमैन, हम सेनेट के हाउस की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि आइन की पासदारी करें। आर्टिकल 51 आइन का मैं पढ़ना चाहूँगा, बड़ा वाज़े है। आर्टिकल 51 ये कहता है कि नेशनल असेंबली क्या है। नेशनल असेंबली, उसमें जनरल सीट्स हैं, विमेन सीट्स हैं, माइनॉरिटी सीट्स हैं और टोटल उसकी जो सीटें बनती हैं 336 सीटें नेशनल असेंबली की बनती हैं। यानी कि जब ये 336 सीटें या जितने भी सीटों पे इलेक्शन हो तो फिर वो उसके मुताबिक वो नेशनल असेंबली आगे कार्रवाई कर सकती है। जो आर्टिकल 51 जब नेशनल असेंबली बन जाए, इसी तरह आर्टिकल 106 हर प्रोविंशियल असेंबली का साइज़ देता है। सो 3 हिस्से होते हैं हर असेंबली के। एक है जनरल सीट्स, एक है माइनॉरिटी सीट्स, एक है विमेन सीट्स। जब तक ये तीनों खाने अपने अपने पूरे ना हों तो ये कोई ना असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली ना नेशनल असेंबली कंप्लीट होती है। इन नेशनल असेंबलीज़ और प्रोविंशियल असेंबलीज़ का काम क्या है? एक बहुत अहम काम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट करना होता है नेशनल असेंबली ने, जो सेनेटर्स हैं उनको इलेक्ट करना होता है, अपनी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना होता है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करना होता है। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होते, जब तक ये नेशनल असेंबली पूरी तरह अपनी कंप्लीशन तक नहीं पहुंचती, प्रोविंशियल असेंबली नहीं पहुंचती, तो इलेक्शंस नहीं किए जा सकते इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के। मसलन अभी अब सामने हमारे आ रहा है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इसी तरह हमारे सामने आ रहा है सेनेट के इलेक्शंस। ये नहीं हो सकता कि एक इनकम्प्लीट हाउस जो नेशनल असेंबली है जो कंप्लीट नहीं हुई वो जाके तो उसके तहत वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटिंग हो सके। इसी तरह जो वोटिंग सेनेटर्स की होनी है, अगर प्रोविंशियल असेंबलीज कंप्लीट नहीं हैं तो फिर उनमें भी सेनेटर्स के लिए भी इलेक्शन नहीं हो सकता। ये एक बड़ा वाज़े पॉइंट था जो हमने इलेक्शन कमीशन को जब हम गए दरख्वास्त लेके, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से हमने कहा कि ये रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया क्या जनाब चेयरमैन? उन्होंने ये कहा कि हम जहाँ तक तो बाकी सियासी जमातें हैं उनको ये रिज़र्व सीट्स दे देते हैं, लेकिन ये सुन्नी इत्तेहाद वाली जो सीटें हैं, जो PTI बैक्ड कैंडिडेट्स ने जो ज्वाइन की थी, उनको हम अभी सीटें साइड पे कर देंगे और हम आपका सुनेंगे और सुनने के बाद फ़ैसला करेंगे। हमने उनसे दरख्वास्त की कि प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन हो रहा है उससे पहले और जो प्रेसिडेंट का और सेनेट का इलेक्शंस आ रहे हैं उससे पहले आप ये रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला कर दें ताकि हाउस कंप्लीट हो जाए। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो गया, जो हमारे मुताबिक, PTI के मुताबिक और सुन्नी इत्तेहाद के मुताबिक जो जिसकी सीटें नहीं दी गई उनके मुताबिक ये इलेक्शन नल एंड वॉइड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आर्टिकल 51 क्या कहता है जनाब चेयरमैन? आर्टिकल 51(6)D कहता है, मैं पढ़ता हूँ पहले और उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वो कहता है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली, मेंबर्स टू द सीट्स रिजर्व्ड फॉर विमेन which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties, list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the national assembly। यानी कि वो कहता ये है कि जितनी भी सीटें आपने जीती हों नेशनल असेंबली में,
उसके प्रोपोर्शनेट आपको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी। प्रोवाइजो आगे ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस पैराग्राफ द टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स वन बाय अ पोलिटिकल पार्टी shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates। यानी कि ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है और कोई आज़ाद उम्मीदवार वो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो वो समझे जाएंगे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं और उसके अगेंस्ट प्रोपोर्शनेटली उनको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी। आपको याद होगा जनाब चेयरमैन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारा पीटीआई का सिंबल ले लिया था और पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बिल्कुल गैर कानूनी गैर आइनी फैसले के ज़रिए वो उस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा था, हालांकि वो आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी थी। लेकिन बहरहाल पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकी और हमें अपने पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उनको इलेक्शन लड़ना पड़ा। जो कोशिश थी वो नाकाम हुई। जो कोशिश ये थी कि लोग कंफ्यूज होंगे, लोग कंफ्यूज नहीं हुए और उन्होंने बाकायदा तौर पे पीटीआई को मैंडेट दिया जिसमें हमारे मुताबिक 180 से ज़्यादा नेशनल असेंबली के मेंबर्स हुए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका भी ऐसा रिजल्ट अनाउंस किया कि हमारे जो इलेक्शन में फाइनल रह गया फिगर वो 92 मेंबर्स का था फिलहाल, जिनको नोटिफाई किया गया। अब 92 के अगेंस्ट हमने जो लोग थे हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज में भी और नेशनल असेंबली में भी, हमारे जो कैंडिडेट्स थे पीटीआई बैक कैंडिडेट्स, वो सिर्फ इसलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया ताकि ये रिजर्व सीट्स उनको मिल जाएं और आने वाला जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है और जो अब फ्यूचर में प्रेसिडेंट का और सेनेट का इलेक्शन है उसमें हमें रिजर्व सीट्स वाले लोगों को भी मौका मिले कि वो वोट कर सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस कानून के मुताबिक आर्टिकल 51(6)D के मुताबिक जो आइन का हिस्सा है, रिजर्व सीट्स हमें देनी थी 23 रिजर्व सीट्स हमारी बनती थी जिन्होंने आगे जाके इलेक्शन में हिस्सा भी लेना था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अनाउंस किया इस कानून के बिल्कुल बरक्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि ये हम आपको नहीं दे रहे। उल्टा ये जो सीटें हैं, 2 तरीके अब उसके रह जाते थे। वो हमने कहा इलेक्शन कमीशन को कि ये आप इनको खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसके बगैर ये जो असेंबलियां हैं ये कंप्लीट नहीं होंगी, आपको हमें देना पड़ेगा। लेकिन अभी जो अनाउंस किया उन्होंने शायद उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को देने का फैसला किया है। और अगर ये बात दुरुस्त है, अभी डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया, लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है कि हमसे लेके हमारा शेयर जो है वो लेके दूसरी पार्टीज को दे दी है, तो ये फिर दूसरी आईनी गलती जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। आर्टिकल 218 जनाब जो आइन का है और 219 वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। आज फॉर द रिकॉर्ड इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन, इस ड्यूटी, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है और आईनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। तो हम डिमांड करेंगे आज के दिन इस हाउस से कि पहले तो ये रेजिग्नेशन हम डिमांड करते हैं पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, फिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए। और ये सेनेट की तरफ से ये रेजोल्यूशन हम तैयार की हुई है, अभी उसको पेश करते हैं। वो 1 मिनट भी इस ओहदे पे नहीं ठहर सकते। इस फैसले के बाद इतना सीरियस गैर आईनी गैर कानूनी फैसला, इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। जनाब चेयरमैन, ये भी हम बता रहे कि अगर इस फैसले के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और सेनेट के इलेक्शंस हुए अगले जाने के मेंबर्स, तो वो हमें मंजूर नहीं होंगे, क्योंकि जब तक इस चीज का फैसला नहीं होगा, जब तक एक हतमी फैसला नहीं होगा जो हम अदालत में जाएंगे इसको चैलेंज करें, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा कि ये रिजर्व सीट्स किसको जानी है, जब तक ये फैसला नहीं आएगा फाइनल फैसला,
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। Yes, yes. तो हमने फैसला कर लिया है जनाब चेयरमैन, ऑन द फ्लोर ऑफ द सेनेट हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को। उसके खिलाफ जो भी हमारा कानूनी रास्ता है वो हम अपनाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो अब आईनी तौर पे अपनी कार्रवाई नहीं जारी रख सकता, उन सबको मुस्तीफ़ा होना है, उनको रिज़ाइन करना है। और उसके साथ साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जो आगे आने वाला सेनेट का इलेक्शन है उसको मुलतवी किया जाए, उसको एडजर्न किया जाए, क्योंकि आइन में ये कोई गुंजाइश नहीं कि रिजर्व सीट्स के बगैर ये दोनों इलेक्शंस हो जाएं। और अगर ये इलेक्शंस होल्ड हुए तो कल को जो भी फैसला होगा, जो भी आईनी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन रिजर्व सीट्स के बारे में, अगर वो हमें आ जाती हैं तो सारा रिवर्स करना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन कि आपने मुझे ये वक्त दिया। The House